नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में बहुत से व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। हर व्रत का अपना ही एक अलग महत्व होता है। पति और संतान की लंबी उम्र के लिए भी बहुत सारे व्रत रखे जाते हैं और उन्हीं में से एक है जितिया व्रत। इसे जीवित पुत्रिका व्रत और ज्योतिया के नाम से भी जाना जाता है। विवाहित महिलाएं संतान की दीर्घायु के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं। बता दें कि ये व्रत पूरे 3 दिनों तक रखा जाता है। पहले दिन महिलाएं नहाए खाए, दूसरे दिन निर्जला व्रत रखकर तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। तो चलिए जानते हैं वर्ष 2023 में कब रखा जाएगा ये व्रत। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य देवाय नमः जरूर लिखें। पंचांग के मुताबिक अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये व्रत रखा जाता है। वर्ष 2023 में 6 अक्टूबर को यह पर्व मनाया जाएगा। मुख्य तौर पर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में महिलाएं पुत्र की प्राप्ति और संतान की लंबी आयु की कामना से ये व्रत रखती हैं। इस व्रत में प्रदोष काल के समय भगवान जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। व्रत सामग्री में पेड़ा, पान, लौंग, दूर्वा, सुपारी, श्रृंगार का सामान, पुष्प, धूप, दीप और गाय का गोबर आदि बहुत सी चीजें शामिल हैं। जितिया व्रत का नहाए खाए कैसे किया जाता है। इस व्रत के नियम छठ की तरह ही मिलते जुलते हैं। व्रत से एक पहले जल्दी उठकर गंगा स्नान किया जाता है। अगर गंगा स्नान संभव नहीं है तो सामान्य स्नान करके व्रत का संकल्प लें। नहाए खाए में सिर्फ एक ही बार भोजन करते हैं। संतान की लंबी आयु की कामना के लिए ये व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। इस व्रत को करने के बाद संतान का जीवन खुशियों से भर जाता है। कहते हैं कि जो भी महिला ये व्रत रखती है उसे कभी भी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा घर में सुख शांति भी बरकरार रहती है। दोस्तों, व्रत वाले दिन आप व्रत की कथा जरूर सुने, अन्यथा आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। तो व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। जितिया व्रत कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक राज्य कन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह में आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवनदान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया।
इस प्रकार जीमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।